बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 2030 तक छप्पर फाड़ नौकरी का ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, 2020-25 के लक्ष्य को दुगना किया जाएगा। सरकार ने 2025-30 के लिए ये नया लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, 1 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेंगे। लक्ष्य पूरा करने के लिए गठित की जा रही है हाई लेवल कमेटी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बिहार से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। रोजगार को लेकर के ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा, तो युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जिस बात को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहता है, उसे ही लेकर के अब सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। बताया जा रहा है कि 2020-25 के लक्ष्य को दुगना किया जाएगा। सरकार ने 2025-30 के लिए ये लक्ष्य रखा है और 1 करोड़ को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर अब बढ़ाए जाएंगे। तो बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले है। लक्ष्य पूरा करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान युवाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार के जरिए किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। हालांकि इसके पहले भी रोजगार देने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार तत्पर रहे हैं, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ा लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है, आने वाले वक्त में युवाओं को रोजगार मिले, इसे लेकर के लक्ष्य रखा गया। आने वाले वक्त में युवाओं को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, एक तो ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ने एक पर जैसे ही ये पोस्ट किया, उससे ये साफ हो गया कि नीतीश सरकार नौकरी के एजेंडा पे सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की तैयारी में है। और उन्होंने जो बातें कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2020 से 25 का जो लक्ष्य रखा गया था, यानी कि 10 लाख को नौकरी और 38 लाख को रोजगार, वो लगभग वो टारगेट बिहार सरकार ने अचीव कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2025 से 30 के बीच में जो 50 लाख का अब तक का लक्ष्य था, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी कि इसमें 50 लाख की और बढ़ोतरी कर दी गई है और संख्या 1 करोड़ हो जाती है। जाहिर सी बात है, रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जब इतनी बड़ी संख्या में आपने घोषणा कर दी है कि हम 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, उससे ये बात साफ हो जाती है कि इस मोर्चे पर अब सरकार को घेरना आसान नहीं होगा विपक्षी पार्टियों के लिए। क्योंकि विपक्षी पार्टियों के सबसे बार बार सवाल उठाया जाता है कि पलायन बिहार में रोकेंगे, जब हमारी सरकार है कि तो पलायन रोकेंगे और रोजगार देंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर आप नौकरी की घोषणा करते हैं, रोजगार की घोषणा करते हैं, तो विपक्षियों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो भी 7 निश्चय के तहत जो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि युवाओं को टेक्निकल पढ़ाई पढ़ा के उन्हें स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत जो चल रहा है कार्यक्रम है, उसे और विस्तारित किया जाएगा। और आने वाले समय में कौशल विकास से तो एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये कर्पूरी ठाकुर के नाम पे कौशल विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा सरकार ने की है। इससे 2 महत्वपूर्ण बातें, एक तो युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, दूसरी तरफ आनंद, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा तोहफा है और चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का तोहफा। ऐसे में आने वाले वक्त में रोड मैप क्या है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? क्या कोई तैयारी सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी, उसके लिए सरकार को भी टारगेट सेट करने होंगे। सरकार ने भी इसके लिए टारगेट सेट किया है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लिए जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय जो कमेटी गठित की गई है, वो ये तय कर रही है कि आने वाले समय में अगर इतनी बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार देना है तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा। आपको औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास करना होगा बिहार में, तो रोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना होगा। इसी के लिए जो कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ताकि युवाओं को ट्रेन किया जा सके और
वो स्वरोजगार कैसे कर सके, सरकार उन्हें मदद करके कैसे रोजगार के लिए उनको करे, ये तमाम कोशिश की जाएगी। सरकार ने बिल्कुल जब घोषणा की है तो सरकार से ये पूछा जाएगा कि आपने इतने बड़े पैमाने पर घोषणा की है तो उसके लिए आप कैसे क्या कुछ करेंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और युवाओं को स्वरोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा जो सरकारी नौकरी होगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। आनंद, आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।